मानवता की खुली आंख के, मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। जीव्या वाणी अर्थवती हो गई जब लगी जब जपने राम। मात पिता गुरुजन परिजन ने, मात पिता गुरुजन परिजन ने अपने अपने देखे थे, दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम। वाल्मीकि के रसिक शिरोमणि मीरा के नटवर नागर, वाल्मीकि के रसिक शिरोमणि मीरा के नटवर नागर। वाल्मीकि तुलसी कंदन ने अपने अपने देखे राम। मित्रों, जो राष्ट्रवाद संगठन है वो राम के बिना अधूरा है। हमारी जो परिकल्पना है राष्ट्रवाद से राम राज्य, बिना राम के वो पूरी नहीं हो सकती। राम हमारे मूल में है, राम हमारे दाता हैं, राम ही सब कुछ है, राम ही हमारे प्राण हैं, राम ही हमारे लिए सब कुछ है। तो आप इतनी संख्या में आज यहाँ इकट्ठे हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बीच जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप हिंदू महासभा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच हैं। और आपने जो हिंदुओं के लिए कार्य करे हैं, जो हिंदू पुनरुत्थान के लिए कार्य करे हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद संस्था हिंदू पुनरुत्थान, हिंदू जन जागरण के लिए कार्य कर रही है। तो मैं अपने भाई रविंद्र द्विवेदी से चाहूंगा कि वो अपना जो उनका जोशीला उद्बोधन रहता है और होली का जो सामाजिक समरसता का कार्यक्रम है उसमें अपना वक्तव्य रखेंगे। भारत माता। रितेश तोमर जी और मंचासीन सभी अतिथिगण एवं उपस्थित हिंदू वीर और वीरों और वीरांगनाओं, आज राष्ट्रवाद के बैनर तले हम लोग होली मंगल मिलन समारोह मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। होली हमारी सनातन संस्कृति की एक आध्यात्मिक और धार्मिक धरोहर है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि हिंदुओं के एकमात्र देश भारत में हिंदुओं को त्योहार मनाने से भी विधर्मियों द्वारा रोकने के समय समय पर कुप्रयास होते रहते हैं। कारण कि गांधी और नेहरू की गलत नीतियों के कारण देश विभाजन के समय आबादी की अदला बदली न करके जो जिहाद नाम का एक विष हमारे भारत भूमि पर बनाए रखा गया, वो धीरे धीरे बड़ा होता चला गया और सन 2014 तक वो विषबेल संपूर्ण भारत में इस तरीके से फैल चुकी थी कि कांग्रेस की मुस्लिम परस्त नीतियों के तहत भारत का इस्लामीकरण होने की संभावना 90% बन चुकी थी। लेकिन तभी कांग्रेस की गलत नीतियों और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों से त्रस्त हिंदू जनता ने अपने आप के सोए हुए जमीर को जगाया और प्रथम बार भारत के अंदर वीर शिवाजी के बाद हिंदू सरकार की स्थापना हुई और तभी से इस देश में परिवर्तन की बेला चलने लगी। सन 2014 से पहले जो भारतीय मीडिया केवल इस्लामीकरण की बात करता था, हिंदुओं के दमन को दबाता था, आज वो माहौल बदल गया है। आज मुस्लिम तुष्टीकरण की बात नहीं होती, आज भगवा आतंकवाद की बात नहीं होती, आज हिंदू आतंकवाद की बात नहीं होती। आज केवल बात होती है तो सिर्फ इस बात की होती है कि हिंदू समाज ही भारत का मूल नागरिक है, जिसमें कोई जाति, कोई पंथ नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भावना नहीं। और होली का पर्व भी तो उसी का प्रतीक है। रंग कभी नहीं कहता कि वो इस जाति का है, मैं उसके नहीं लगूंगा, बल्कि वो रंग उसके मस्तक पर सज करके फिर गले लगाने का, सामाजिक सौहार्द होली सत्य की असत्य पर जीत, अधर्म पर धर्म की जीत और गौ माता को राष्ट्र माता मानने वाले पूजकों का ये सबसे बड़ा पर्व है। और मैं चाहता हूं ये जो राष्ट्रवाद संगठन है, मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष रितेश तोमर जी को भरोसा दिलाता हूं कि बहुत शीघ्र दिल्ली प्रदेश का जिला स्तर, मंडल स्तर और प्रदेश स्तर पर संपूर्ण कार्यकारिणी का गठन करके और दिल्ली प्रदेश के राष्ट्रवाद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का एक अधिवेशन आयोजित करवाया जाएगा।
जिसका हम जो हमारे यहाँ हिंदू से और जितने भी आए हैं उनसे विचार विमर्श करने के बाद कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सूचित कर दिया जाएगा। जय श्री राम, जय हिंद। और मैंने अपने 70 साल के जीवन में ऐसी होली नहीं देखी जहां सिर्फ हर घर में होली की चर्चा होती है। आज जेएनयू में 100 साल के बाद मेरा होली मनाया गया है। मेरा बाप कहता था कि बेटा चुप जा, वरना मुसलमान के ऊपर रंग पड़ गया तो गर्दनें काट देंगे। तो आज हम उस डर से, उस भय से मुक्त हो चुके हैं और आज हम होली खेल रहे हैं। किस लिए खेल रहे हैं कि इस युग में 2 महामानवों ने जन्म लिया है जिन्हें मैं मानव नहीं कहता, क्योंकि मोदी और योगी इंसान नहीं है, ये भगवान है। जब इन्होंने देखा कि धरती पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, राम जन्मभूमि में गोलियों की बरसात कर दी जा रही है, हमारे कृष्ण जन्मभूमि से 5 एकड़ जमीन छीन करके कब्रिस्तान में परिवर्तित कर दिया जा रहा है, तो उसी कालखंड में एक जन्म हो देता है इंसान जिसका नाम था मोदी। यानी वो 74 साल के हो गए। उसी कालखंड में जब हजारों माँ बहनों का हरण किया गया, हिंदुओं का हत्या की गई, तो उसी टाइम एक आदमी ने जन्म लिया, मोदी। अभी किसी ने मुझसे कहा कि मोदी भगवान कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा माँ के पेट से ही कोई भगवान पैदा होते हैं। राम को कौन जानता था कि ये भगवान है? उनके जाने के बाद जाने हैं। कृष्ण को कौन जानता था ये भगवान है? उनके जाने के बाद जाने हैं। लेकिन आने वाली मेरी पीढ़ी भी जानेगी कि ये भगवान है और हिंदू धर्म को बचा के चले गए। जय श्री राम। और इस होली के पर्व में मैं आपको एक संदेश देना चाहूंगा। हम बड़े तरीके से होली मनाएं, मिलें एक दूसरे से, लेकिन हम चाहेंगे कि ना इस होली के साथ साथ हम शस्त्र और शास्त्र जरूर धारण करें। जो मेरा एक मोटिव हिंदू महासभा से, राष्ट्रवाद से लेकर चला है पूरे देश में, हम चाहते हैं माताएं बहनें भी शस्त्र धारण करें और शस्त्र धारण करने के बाद अपने आप को मजबूत करें, सैनिककरण करें। हमारे जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनका यही एक नारा था कि जब तक भारत सैनिकरण नहीं करता अपनी जनता का, तब तक हम इस देश को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि इसमें जिहाद इतने चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं कि स्कूलों कॉलेजों हमारे जो उद्योग धंधों तक ये छा गए हैं। अगर हम मजबूत होंगे तभी हम इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे। जैसे इजराइल है, इजराइल की पूरे देश के अंदर आज, पूरे विश्व के अंदर आज इतनी सराहना हो रही है कि छोटा सा देश जो चारों तरफ से इस्लामिक कंट्री से घिरा हुआ है, लेकिन आज वो अपनी एक मिसाल बना के बैठा है। उसी तरह से मैं चाहूंगा कि हमारे यहाँ हिंदू महासभा में शस्त्र और शास्त्र धारण करने की परंपरा है। हिंदू महासभा एक सर्टिफिकेट देती है जिसके तहत आप ना उस सर्टिफिकेट के साथ तलवार धारण कर सकते हैं। जैसे श्री राम प्रभु ने सब कुछ त्याग दिया, अपना पिता माता पिता त्यागे, भवन त्यागा और सब कुछ त्यागने बाद, लेकिन उन्होंने कभी शस्त्र नहीं त्यागे। उस धनुष के बल पर ही उन्होंने रावण को पराजित करके और विजय हासिल करी और माता सीता को लेके आए। इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी गए थे, अफगानिस्तान गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं वो वहां पे गजनी देखना चाहता हूं। तो वहां की सरकारों ने कहा कि आप वहां नहीं जा सकते, वहां 5 स्टार होटल नहीं है और ना वहां कुछ है। तो उनका नहीं, मैं अपनी सिक्योरिटी में जाऊंगा। अपनी जिद पे गए वहां पे और जाकर देखा कि झोपड़ी वाले थे लोग, कुछ वहां पे धूल और राख उड़ रही थी। उन्होंने कहा इन मामूली से आदमियों ने हमारे देश को लूटा, सोमनाथ लूटा। तो उन्होंने ये बात कही कि शायद हमारे हिंदुओं ने शस्त्र उठाए होते, तो ऐसा नहीं होता। तो आज फिर मैं एक बात कर रहा हूं, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। हम अपनी आने वाली जनरेशन को ज्यादा से ज्यादा शस्त्र धारण करने की और शस्त्र विद्या सिखाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया तो कुछ सालों के अंदर, वो चाहे कश्मीर क्यों ना हो, चाहे बंगाल क्यों ना हो, वो चाहे दिल्ली क्यों ना हो, हमने भुगता है, दंगे देखे हैं हमने, ठीक है ना। अब दोबारा हम पुलिस और आर्मी के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी हर जो पैदा होने नस्ल है वो जिहाद के लिए खड़ी हो जाती है, तलवार ले लेती है, आधी बंदूक ले लेती है। आप अफगानिस्तान में देख लो, चाहे पाकिस्तान में देख लो, चाहे तुम बांग्लादेश में देख लो, चाहे हिंदुस्तान में देख लो, इनके हाथों में हर जगह तलवार लेके हिंदुओं के संघार की बात करते हैं। इसलिए हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे छावा फिल्म आई, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। विद्या के साथ साथ शरीर से बिल्कुल मजबूत और शास्त्र विद्या जरूर लेनी चाहिए। मेरा यही अनुरोध है। आप बहुत ही मेरी शुभकामनाएं आपको। होली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाएं और ये हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आज दिल्ली में भाजपा सरकार बनी है, पूरे देश में ये बननी चाहिए, है ना, और देश के अंदर हिंदुत्व फैलना चाहिए। जय हिंदू राष्ट्र।